भाई साहब कोई कपड़ा दुकान खुला मिलेगा क्या? गजब आदमी है यार। लॉकडाउन लगा हुआ आपको पता नहीं है? 10 से 12 हज़ार का कपड़ा लेना था भाई, पुलिस से बच बच के किसी तरह यहाँ पहुँचे हैं। ठीक है। इससे 12,000 का कपड़ा। ए भाई साहब भाई, जरा ये नहीं समझे, ये मेरा ही दुकान है। हमको लगा कि आप पुलिस का आदमी है, इसीलिए आपको नहीं बता रहे थे। आइए आइए। अरे भाई आप तो बहुत स्मार्ट निकले। ये स्मार्टनेस कुछ नहीं है, स्मार्टनेस का एक और नमूना दिखाते हैं आपको। खटखटाइए, शटर खटखटाइए। नहीं ना खुला, देखिए कैसे खुलता है। कोडवर्ड है। हाँ भाई बहुत भीड़ है एकदम। तब ऐसे ही काम चलता है। आप इधर आइए ना भाई, इधर आइए, इधर आइए। आप थोड़ा उधर कर सकिएगा, आइए। हाँ देखिए, आप क्या दिखेगा। मस्त मुर्गा फंसा के लाए हैं, तगड़ा पार्टी है। देखो अभी 500 का चीज इसको 1500 में कैसे चिपकाते हैं, सीखो ये सब। मस्त बिजनेस चल रहा है भाई साहब आपका। अब तो पूरा भीड़ जमा के रखे हुए हैं। अरे इसी को तो धंधा कहते हैं। मेरा एक ही तरीका है, दिमाग लगाओ, पुलिस सबको उल्लू बनाओ, अब पैसा कमाओ। बोलिए भाई साहब, कौन सा दिखाएं, क्या दिखाएं? शर्ट चाहिए भाई साहब, यही वाला। क्या भाई साहब, इससे बढ़िया शर्ट दिखाएंगे। मेरा दुकान का क्वालिटी देखिए आप। हैं? यही वाला शर्ट चाहिए ना? नहीं भाई, अंदर वाला शर्ट चाहिए। अंदर वाला दिखाइए, कौन सा अंदर वाला? अरे भाई साहब, ये तो वर्दी है, वर्दी है। हेलो, हाँ जी, दुकान पर आ जाओ। यहाँ 2 4 5 कस्टमर हैं और 2 दुकानदार भी हैं, आ जाओ। रिडक्टेज एंजाइम, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। नाम से समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होना चाहिए। अगर दोनों है तो फिर हम उसको ऑक्सीडो रिडक्टेज बोल सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स enzymes are named enzymes are named after enzymes are named after the reaction where they are used, जहां उनका यूज किया जाता है, where they are used। तो रिएक्शन के साथ उनका नाम लिया जाता है जहां पे उनका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी एंजाइम्स का नाम उसके रिएक्शन के आधार पे दिया जाता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फॉर एग्जाम्पल the enzyme which catalyze the oxidation the enzyme which catalyze the oxidation of one substrate, मतलब एक सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन कराता हो, ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट, और उसी समय में दूसरे का रिडक्शन कराता हो। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट विथ साइमल्टेनियस रिडक्शन of another substrate with simultaneous reduction of another substrate। तो एक का ऑक्सीडेशन कराए और दूसरे का रिडक्शन कराए, अनदर सबस्ट्रेट। ध्यान रखिएगा इस बात को कि दूसरे सबस्ट्रेट का ये रिडक्शन कराएगा। तो इसी को हम लोग कह देते हैं आर नेम्ड एज ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा।
और एंजाइम के लास्ट में एज लगा रहता है, ASE लगा रहता है। तो जिसके भी नाम में लास्ट में ASE लगा रहेगा, तुम लोग समझ लेना कि वो तुम्हारा एंजाइम है। तो लिख सकते हैं द एंडिंग नेम ऑफ एंजाइम, द एंडिंग नेम ऑफ एन एंजाइम, एन एंजाइम इज ASE। तो लास्ट में ASE लगा रहेगा। एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे माल्टेज, तो माल्टेज तुम्हारा क्या हुआ, लास्ट में एज आ गया। सुक्रेज, यूरिएज, तो जितने के लास्ट में एज लगा रहेगा, ASE लगा रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे तुम्हारा एंजाइम बोलेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका ये समाप्त होता है टॉपिक। अब हम लोग चलते हैं विटामिन देखते हैं। ठीक है, विटामिन क्या होते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन। देखो जी, तो नाम से तो तुम लोग बहुत परिचित हो अच्छे से कि विटामिन हमारे बॉडी के लिए काफी इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। जैसे आप जानते थे कि कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए जरूरी है, प्रोटीन हमारे लिए जरूरी है, तो विटामिन भी वैसे ही जरूरी है। और विटामिन तो खास करके आप सुनते हैं हमेशा कि विटामिन की कमी हो गई, विटामिन का गोली दिया जा रहा है। तो इस तरह से विटामिन हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है और इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो याद रखिएगा कि विटामिन हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो लिखेंगे कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड अदर देन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अलावा, अदर देन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, carbohydrate, protein and fat and fats which are required for growth and maintenance, which are required by body to maintain नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करता है ये। ठीक है, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन आर कॉल्ड विटामिन्स एंड न्यूट्रिशन आर कॉल्ड विटामिन्स। ठीक है, इसको हम लोग विटामिन्स बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग, विटामिन्स इसको बोला जाता है। ठीक है, और विटामिन्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो लिख सकते हैं कि द विटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि विटामिन्स जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इनको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, अल्फाबेटिकल लेटर से। तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय letters such as A, B, C, D, such as A, B, C, D, E, K। इतने तरह से आप विटामिन को डिनोट करते हैं। विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और विटामिन को दो भाग में बांटा जाता है, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन और एक ऑयल सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं कि विटामिन को कितने भाग में बांटते हैं। तो समझ लीजिएगा कि विटामिन क्या है, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे बॉडी के लिए काफी जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है विटामिन। और विटामिन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, विटामिन के द्वारा ही हम अपने शरीर का ग्रोथ मेंटेन रख सकते हैं।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो जी, विटामिन को हम दो भाग में बांटते हैं। विटामिन्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ब्रॉडली इसको दो ही भाग में बांट सकते हैं हम, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, पहला वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, और दूसरा है तुम्हारा ऑयल सोल्यूबल विटामिन, ऑयल सोल्यूबल विटामिन। ठीक है जी, तो इसमें ध्यान रखना कि जो जो विटामिन दिया गया है, इसमें ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा भी है। ठीक है, ये पूछा भी है कि कौन कौन सा वाटर सॉल्युबल होता है और कौन कौन सा ऑयल सॉल्युबल होता है। तो नोट करके लिख लीजिएगा कि विटामिन ए, डी, ई एंड के, विटामिन ए, डी, ई एंड के आर ऑयल सॉल्युबल। ये ऑयल सॉल्युबल होते हैं। जो नाम आपको बताया गया था, ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के में बी और सी को छोड़ के बाकी सब ऑयल सॉल्युबल होते हैं। जबकि विटामिन बी और सी जो होता है, वेयर एज विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सॉल्युबल, आर वाटर सॉल्युबल। ये वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल बी और सी होता है। और इसमें एक स्पेशल टाइप का एक नोट लिखवा दे रहे हैं, विटामिन एच भी होता है, जो आपको एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। लेकिन विटामिन जो है ना तो फैट सॉल्युबल होता है और ना ही वाटर सॉल्युबल होता है। तो एक नोट में लिख देते हैं कि विटामिन एच इज नाइदर फैट सॉल्युबल, फैट यहाँ पे ऑयल को बता रहा है, नाइदर फैट सॉल्युबल नॉर वाटर सॉल्युबल। ना ये फैट में सॉल्युबल होता है, ना ही ये वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसके बाद इन दोनों का डेफिनेशन बता देते हैं आप लोग को, क्या क्या इसका डेफिनेशन होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन किसको बोलते हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन किसको बोलते हैं, तो एक एक करके दोनों को बता देते हैं। तो सबसे पहले आपका टॉपिक है फैट सॉल्युबल विटामिन या ऑयल सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन बोलेंगे या फिर इसको ऑयल सॉल्युबल विटामिन बोलेंगे, ऑयल सॉल्युबल विटामिन। चलिए देखिए, विटामिन विच आर सॉल्युबल इन फैट, नाम से समझ में आ रहा है कि जो विटामिन फैट में सॉल्युबल होंगे, विटामिन विच आर सॉल्युबल इन फैट। ठीक है, विच आर सॉल्युबल इन फैट। तो लोग को एक टॉपर नोट्स हम भेजे हैं, टॉपर नोट्स में काफी काम भर चीज दिया हुआ है। तो बायोमोलिक्यूल्स जब देखोगे तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, या पॉलीमर का भी भेजे थे हम, उसका भी जो भी इम्पोर्टेंट बात है वो सब उसमें दिया हुआ है। तो उसको रिवाइज करने के लिए काफी अच्छा है वो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फैट में सॉल्युबल होगा और वाटर में इनसॉल्युबल होगा। ठीक है ना, तब जा करके इस ग्रुप में हम रख सकते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड फैट सॉल्युबल विटामिन। जो फैट में तो सॉल्युबल हो लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल हो, उसी को हम लोग बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये ए, डी, ई और के होते हैं, ऊपर में लिखवा ही दिए हैं, दीज आर ए, डी, ई एंड के।
दे आर ए डी ई एंड के, ए डी ई के, रट जाइए इसको, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, और इसके बाद से एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ कहाँ स्टोर रहते हैं, तो दे आर स्टोर्ड इन लीवर, दे आर स्टोर्ड इन लीवर, ये लीवर में रहते हैं। और एक जगह होता है एडिपोज, ठीक है, एडिपोज फैट स्टोरिंग होता है, एंड एडिपोज फैट स्टोरिंग टिश्यूज होता है, फैट स्टोरिंग टिश्यूज इसको बोला जाता है, यहाँ पे फैट स्टोर रहता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि फैट सॉल्युबल विटामिन किसको बोलते हैं, जो फैट में डिजोल्व होगा और वाटर में इनसॉल्युबल होगा उसको फैट सॉल्युबल बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो दूसरा हमारा है वाटर सॉल्युबल। तो इसमें भी समझ में आ रहा है कि वाटर में तो सॉल्युबल होगा लेकिन फैट में इनसॉल्युबल होगा। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि वाटर सॉल्युबल होगा लेकिन फैट में इनसॉल्युबल होगा। तो लिख सकते हैं vitamins which are soluble in water, which are soluble in water but insoluble in fats are called वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। और बी और सी इस कैटेगरी में आता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होता है, ठीक है ना, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को हम लोग के भोजन में रहना चाहिए, क्योंकि ये यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है और इनको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए लगातार इनको डाइट में लेता रहना चाहिए। तो लिख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि वाटर सॉल्युबल विटामिन मस्ट बी टेकन इन डाइट, must be taken in diet, ठीक है। they are readily excreted because they are readily excreted ठीक है, they are excreted इन यूरिन में ये निकलते रहता है, एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड, और इसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि वाटर सॉल्युबल विटामिन को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लेकिन एक एक्सेप्शन है, उसको ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट विटामिन B12, एक्सेप्ट विटामिन बी में B1 B2 B6 B12 होता है। तो विटामिन B12 जो होता है उसको छोड़ के, ठीक है, होता है उसको छोड़ के, ठीक है, इन आवर बॉडी। तो सबको हम लोग नहीं स्टोर कर पाएंगे कि B12 को कर लेंगे, लेकिन बाकी सबको तो नहीं ना कर पा रहे हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन को हमें प्रॉपरली भोजन में लेना होगा, क्योंकि इसको हम बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे बुक में एक चार्ट बनाए हुए हैं, अगर कहोगे लोग तो चार्ट हम बना देंगे, टेबल 14.3 NCERT, ठीक है।
टेबल 14.3 एनसीईआरटी है। जैसा विटामिन का चार्ट दिया हुआ है, उसका सोर्सेस दिया हुआ है और उसकी डेफिशिएंसी डिजीजेज दी हुई हैं। मतलब विटामिन का नाम दिया है, विटामिन किस सोर्स से मिलेगा और फिर उससे होने वाली रोगों के बारे में बताया गया है। तो हम लोग एक एक करके सभी विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो है, हम लोग सबसे पहला कॉलम जो बनाएंगे वो है नेम ऑफ विटामिन। तो विटामिन का नाम क्या है, और इसके बाद दूसरा जो बनाएंगे इसमें सोर्सेस के बारे में देखेंगे, और तीसरा जो है उसमें डेफिशिएंसी डिजीजेस, मतलब इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपको ये 3 बनाने हैं ब्रैकेट, और 3 में यही आपको बताना है कि किसकी कमी से कौन सा रोग होता है और सोर्सेस उसके क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं विटामिन ए। पहला लेते हैं विटामिन ए, ठीक है ना। तो विटामिन ए का क्या क्या सोर्स है, तो विटामिन ए का सोर्स है फिश लिवर ऑयल। फिश लिवर ऑयल, ठीक है। इसके बाद से कैरोट्स, कैरोट्स है, और बटर एंड मिल्क, बटर एंड मिल्क, ये तीनों सोर्स है इसके। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके बाद से हम लोग देखेंगे इसके जो इससे होने वाला रोग, डिफिशियंसी के चलते कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप लोग। तो देखो जी, इसके सोर्स क्या क्या हैं। तो फिश लिवर ऑयल, मतलब फिश के लिवर से ऑयल लिया जाता है। ठीक है ना, फिश के लिवर का ऑयल लिया जाता है, गाजर लिया जाता है, मक्खन लिया जाता है, दूध लिया जाता है। ये सब चीज़ें ले करके आप विटामिन ए की कमी को दूर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके चलते जो डिफिशियंसी होता है, डिजीज होता है, उसका नाम क्या होता है, देखिए जीरोथैल्मिया। इसका नाम है जीरो, नाम थोड़ा सा टिपिकल है, PHTHALMIA, जीरोथैल्मिया पढ़ते हैं इसको। जीरोथैल्मिया इसका रोग है, डेफिशिएंसी डिजीज है। ठीक है ना, और इसमें होता है, क्या होता है जरा समझिए। इसमें हो जाता है हार्डेनिंग ऑफ कॉर्निया, हार्डेनिंग ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया हार्ड हो जाता है। ठीक है, ऑफ आई, आई की जो कॉर्निया है वो हार्ड हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि रात में दिखता नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं उसको। तो विटामिन ए आप लोग समझ गए पूरी तरह से। ठीक है ना, विटामिन ए में याद रखिएगा, जीरोथैल्मिया, आँख के कॉर्निया का कठोर कठोर हो जाता है और रात्रि में अंधता हो जाती है, यानी रात को हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो विटामिन ए की कमी से ये ध्यान रखिएगा क्या क्या रोग हो रहा है और कहाँ कहाँ से इसका सोर्स है। तो फिश लिवर ऑयल, मछली के यकृत, यकृत बोलते हैं लीवर को हिंदी में, तो मछली के यकृत का तेल, उसके लिवर से ऑयल लिया जाता है। गाजर, मक्खन और दूध होता है। और जीरोथैल्मिया होता है जिसमें आँख का कॉर्निया कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात्रि में रात को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलिए दूसरा जो है हम लोग का पॉइंट, ये है आपका विटामिन B1। देखो विटामिन बी 4 तरह का होता है, विटामिन B1, B2, B6, B12। तो हम लोग सबसे पहले विटामिन B1 को देखते हैं। ठीक है, और विटामिन B1 का एक नाम है थाइमीन। तो सभी लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि विटामिन B1 को थाइमीन कहा जाता है। ठीक है, और इसके सोर्स क्या क्या है, तो इनके सोर्स देख लेते हैं। ईस्ट है, मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स,
हरी सब्जियां, ठीक है ना, एंड सीरियल्स, सीरियल्स है, सीरियल्स है, ठीक है। और इसके बाद इनका, इनके चलते रोग क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो रोग इसमें बेरी बेरी हो जाता है। बेरी बेरी नाम का एक रोग होता है जिसमें लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख समाप्त हो जाता है, भूख लगता ही नहीं है। और जब भूख लगेगा नहीं तो आप खाना नहीं खाइएगा, और खाना नहीं खाइएगा तो कमजोरी होगा। तो लॉस ऑफ एपेटाइट, ध्यान रखिएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, रिटार्डेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ रुक जाता है इसमें, ठीक है। और सिंपल सा बात है कि जब भोजन, आप भूख लगेगा नहीं, भोजन कीजिएगा नहीं, तो फिर क्या होगा, ये आपका ग्रोथ को रोक देगा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि विटामिन B1 में, विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। और ईस्ट लेना पड़ता है, दूध लेना पड़ता है, हरी सब्जियां, दालें लेनी पड़ती हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद से बेरी बेरी होता है, भूख कम लग जाता है, और ग्रोथ हमारा धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये विटामिन B1 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट तीसरा विटामिन B2। तो विटामिन जैसे B1 था वैसे ही विटामिन B2 होता है, और इसका नाम आपको याद रखना है, राइबोफ्लाविन होता है, राइबोफ्लाविन होता है, ठीक है ना। और इसके सोर्स क्या क्या है, मिल्क है, एग वाइट है, मिल्क है, एग वाइट है, और इसके बाद से लीवर है, किडनी है, लीवर है और किडनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसके सोर्सेस हो गए। और इसके चलते जो रोग होने वाला है वो चेलोसिस होता है, समझिएगा ठीक से, चेलोसिस, चेलोसिस। और ये होता है फिशरिंग। अगर एग्जाम में आया कि चेलोसिस क्या होता है तो उसके लिए हम लिख दे रहे हैं, फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ, मुंह के किनारे पे कट छट जाता है, या ओठ के किनारे पे कट छट जाता है किसी किसी का, और देखने में बड़ा बेकार लगता है, ठीक है ना, माउथ एंड लिप्स, तो उसी को हम लोग चेलोसिस कहते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव डिजॉर्डर हो जाता है, डाइजेस्टिव डिजॉर्डर, मतलब जो भोजन पच रहा था ठीक से वो अब सही तरीके से नहीं पच पाता है। एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, एंड बर्निंग सेंसेशन, सेंसेशन मतलब काफी जलन होने लगता है, ऑफ द स्किन, बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन। तो चलिए एक बार और बोल देते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन कहते हैं। दूध लेंगे, अंडा का सफेदी, समझ गए, दूध अंडा का सफेदी ये लिया जाता है, इसका सोर्स होता है। और बॉडी में यहाँ पे हमारे शरीर में लीवर, जानते हो लीवर होता है और किडनी होता है, इन दोनों जगहों पर विटामिन B2 स्टोर रहता है। तो हमारे लीवर में और किडनी में भी विटामिन B2 आसानी से मिल जाता है। तो लीवर और किडनी भी एक तरह का सोर्स है, मिल्क सोर्स है। और अंडा का जो वाइट वाला पोर्शन होता है, जब आप अंडा फोड़ते हैं और उसका जो वाइट वाला पोर्शन होता है, एग वाइट, वो भी विटामिन B2 प्रोवाइड करता है, या फिर लीवर और किडनी भी उसको प्रोवाइड करते हैं। तो लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं और किडनी को गुर्दा कहते हैं। तो ये बॉडी में प्रेजेंट रहता है विटामिन B2। और देखिए चिलोसिस जो होता है उसको बोलते हैं कि ओठ कट जाना, या फिर थोड़ा सा ओठ कट जाता है किनारे पे, या फिर ये क्या बोलते हैं उसको, मुंह के किनारे पर दरार पड़ जाना, थोड़ा थोड़ा, कभी कभी किसी का देखोगे और बड़ा ही बेढंगा लगता है, देखने में खराब लगता है, ओठ के किनारे पर दरार पड़ जाता है या मुंह के किनारे पर दरार पड़ जाता है। और जो भोजन हम लोग करते हैं वो पाचन क्रिया उसका गड़बड़ हो जाता है, ठीक से वो पचता नहीं है, ठीक है ना। तो और त्वचा में, हमारे बॉडी में जलन होने लगता है, तो उसी को लिखा है बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, मतलब बॉडी में जलन टाइप का होने लगता है, और इसी को हम लोग
बोले हुए हैं, चेलोसिस। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये विटामिन बी टू की कमी से होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग फिर से एक बार चार्ट बना लें। नेम ऑफ विटामिन सोर्स डेफिशिएंसी डिजीज। तो यहाँ पे लिख देते हैं नेम ऑफ विटामिन, नेम ऑफ विटामिन, बीच में लिखेंगे सोर्स और इधर में लिखेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस, डेफिशिएंसी डिजीजेस। डिफिशियंसी डिजीजेस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि नेम ऑफ विटामिन ले लेते हैं, फिर सोर्स ले लिए और फिर तुम्हारा डिफिशियंसी डिजीजेस ले लिए। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो चलिए, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। फिर से विटामिन बी वन बी टू देख लिए हैं और अब हम लोग देखने जा रहे हैं चौथा नंबर विटामिन बी सिक्स। तो विटामिन बी सिक्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। बी वन को बोले थे थाइमिन, बी टू को बोले राइबोफ्लाविन और बी सिक्स को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो विटामिन बी सिक्स को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। इसका जो सोर्स होता है वो ईस्ट होता है, मिल्क होता है, ईस्ट मिल्क होता है, एग योल्क होता है। एग योल्क मतलब पीला वाला अंडा के अंदर, सीरियल्स एंड ग्राम्स, सीरियल्स एंड ग्राम्स, ये सब हमारे सोर्स होते हैं जिनको लेकर के हम विटामिन बी सिक्स की कमी को दूर कर सकते हैं। और इससे जो रोग होता है वो कन्वर्जन है, कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो चलिए, तो विटामिन बी सिक्स आप लोग समझ गए। दूध ले लेंगे और इसके बाद से अंडे का पीत ले लेंगे। ईस्ट तो रहेगा ही, ईस्ट में रहता है। दूध ले लेते हैं, पीला वाला अंडा का पोर्शन ले लेते हैं, दाल ले लेंगे, चना ले लेंगे, ठीक है ना। दाल और चना लिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। सीरियल्स मैंने दाल और ग्राम मैंने चना। तो दाल चना ले लीजिए, अंडा का पीला वाला पोर्शन ले लीजिए, ईस्ट ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए। और इससे जो रोग होता है उसको हम लोग मरोड़ पड़ना कह सकते हो। कन्वर्जन मतलब मरोड़ पड़ना, शरीर मरोड़ने लगता है थोड़ा सा। कभी कभी लगता है कि शरीर फट रहा है एकदम पूरा, और अजीब टाइप का हो जाता है, थकान टाइप का लगने लगता है, दर्द करता है, पूरा शरीर जकड़ने लगता है। तो उसको हम लोग कन्वर्जन कहते हैं। तो ये तुम्हारा विटामिन बी सिक्स हो गया, ठीक है। और इसके बाद से नेक्स्ट हमारा है पांचवा नंबर विटामिन बी 12। विटामिन बी 12, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, ठीक है। तो इस पे स्पेशल एक नाम याद क्या रखना है इसके लिए कि ये जो है वो बॉडी में स्टोर हो जाता है और बाकी जो भी है वो सब स्टोर नहीं हो पाते हैं। तो मीट, फिश, एग एंड कर्ड, ये आप ले लीजिएगा। मछली ले लीजिए, मीट ले लीजिए, अंडा ले लीजिए, दही ले लीजिए। तो इससे आपको विटामिन बी 12 की प्राप्ति हो जाएगी। ये सोर्सेस हैं विटामिन बी 12 के। और इसके चलते जो रोग होता है वो है पर्नीशियस अनीमिया। पर्नीशियस अनीमिया, अनीमिया एक खतरनाक रोग है। और इसमें एक्चुअली होता क्या है, आरबीसी डेफिशिएंट होता है, आरबीसी की कमी होने लगती है। रेड ब्लड करस्पकल्स, आरबीसी डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आरबीसी डेफिशिएंट होने लगता है, ठीक है। और इसी को पर्सीनियस अनीमिया कहते हैं। तो समझ गए आप लोग अच्छे से इसको कि विटामिन बी 12 के लिए आपको क्या करना है, मांस, मछली, अंडा, दही खा लेना है। और ये रक्त की कमी होने लगती है, हीमोग्लोबिन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर तुम्हारा यहाँ पे ब्लड की कमी होने लगती है, ठीक है।
तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद से है आपका विटामिन डी। छठा नंबर में है विटामिन डी। तो विटामिन डी भी हम लोग देख लेते हैं। विटामिन डी तो जानते हो कि सनलाइट से मिलता है। उसके पहले विटामिन सी देख लेते हैं। विटामिन बी, विटामिन सी हो गया। इसके बाद विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, ये भी याद करिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और एस्कॉर्बिक एसिड क्या होगा, तो इसमें सिट्रस फ्रूट लेते हैं जो सिट्रिक एसिड देता है हम लोग को। सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, आंवला सिट्रिक एसिड होता है आंवला में। सिट्रस फ्रूट्स, आंवला। विटामिन सी के लिए जानबे करते हो तुम लोग कि आंवला लिया जाता है। आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तियों वाला ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब्जियां, इसको भी विटामिन सी के लिए खाया जाता है। तो जिनको भी विटामिन सी की कमी है उनको आप ये सजेस्ट कर सकते हो कि आंवला खाइए, हरा सब्जी खाइए। ठीक है, और इसके चलते स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। स्कर्वी में ब्लीडिंग गम्स होने लगते हैं, ब्लीडिंग गम्स। तो चलो ये भी आप लोग को समझ में आ गया कि विटामिन सी को क्या कहते हैं। विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और इसमें नींबू वाला, सिट्रस, नींबू जैसा फल खाना होगा आपको, या आंवला ले लीजिए, या फिर हरे पत्ती वाली सब्जियां ले लीजिए। सिट्रस फ्रूट्स का मतलब नींबू वाला फल। ठीक है, नींबू फल बोलते हैं उसको। या फिर आप आंवला ले लीजिए, हरे पत्ती की सब्जियां ले लीजिए। और ये मसूड़ों में रक्त बहने लगता है। मसूड़ा जो हम लोग के मुंह में मसूड़ा है उसमें से ब्लड निकलने लगता है। तो मसूड़ों में से जो ब्लड निकलता है उसी को हम स्कर्वी कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और सातवां है आपका विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी का कोई खास नाम, अलग नाम नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि विटामिन डी का सोर्स क्या है। आप लोग को एक चीज़ तो पता है कि सनलाइट इसका बहुत बड़ा सोर्स है। सुबह सुबह कहा जाता है कि सूर्य की किरण में आप जा करके बैठ जाइए और विटामिन डी पूरा ले लीजिए आप लोग। ठीक है, फिश में भी होता है और एग योल्क में भी होता है। अंडा का पीला वाला जो होगा उसमें भी आपको ये विटामिन डी मिल सकता है। और इसकी कमी से रिकेट्स नाम का रोग होता है। रिकेट्स होता है जिसको कहते हैं बोन डिफॉर्मिलिटी, डिफॉर्मिटीज, बोन डिफॉर्म करने लगता है, बोन डिफॉर्मिटीज। ठीक है, इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस में बोन डिफॉर्म होने लगता है। ठीक है, एंड ऑस्टियोमलेशिया, एंड ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, सॉफ्ट बोन, सॉफ्ट बोन एंड ज्वाइंट पेन इन एडल्ट, एंड ज्वाइंट पेन इन एडल्ट। ज्वाइंट पेन इन एडल्ट। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि विटामिन डी की कमी के चलते हम लोग रिकेट्स होता है, बच्चों में अस्थि विकृत होने लगता है, बॉन डिफॉर्म करने लगता है, मतलब थोड़ा सा अलग अजीब टाइप का होने लगता है। और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है या अस्थि मृदुता कहते हैं। वयस्कों में जोड़ों का दर्द, अक्सर आप सुने होंगे कि जोड़ों का दर्द हो रहा है, तो जोड़ों का दर्द भी विटामिन डी की कमी से ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्टियोमलेशिया को अस्थि मृदुता कहते हैं और ये वयस्कों में जोड़ों के दर्द को बताता है। ठीक है, और लड़कों के बच्चों के लिए क्या होता है कि अस्थि उनका थोड़ा विकृत होने लगता है, मतलब शेप बिगड़ने लगता है जो बोन है। नेम ऑफ विटामिन बताने लिखे थे, नेम ऑफ विटामिन। ठीक है, और इधर दूसरा वाला सोर्सेस था और फिर लास्ट में था डिफिशियंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस।
तो देखिए हम लोग ए देख चुके, B1 देख चुके, B2 देख चुके, B6 देख चुके, और इसके बाद से अब हम लोग को B12 भी देख चुके हैं, सी भी देख चुके हैं, डी भी देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग को सिर्फ देखना है विटामिन ई और विटामिन के, दो लोग के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए, तो अगला हमारा है ये 8वां नंबर, विटामिन विटामिन ई के बारे में बात करेंगे। ठीक है, विटामिन ई का सोर्सेस क्या है और इसके चलते क्या क्या रोग होगा। ठीक है, तो विटामिन ई आपको मिल जाएगा, वेजिटेबल्स लीजिए आप पूरा। ठीक है, ऑयल्स लीजिए, वेजिटेबल ऑयल्स, vegetable oils like wheat germ oil, like wheat germ oil। ठीक है, सनफ्लावर ऑयल etc, सनफ्लावर ऑयल etc। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसके सोर्सेस हैं, विटामिन ई के सोर्सेस हैं। ठीक है, तो विटामिन ई के सोर्सेस कौन कौन से हो गए बताइए। तो सब्जियों के तेल हो गए, जैसे गेहूं अंकुर तेल होता है। ठीक है, दुकान पे जाओगे तो गेहूं अंकुर तेल मिल जाएगा तुमको, सनफ्लावर तेल मिल जाएगा, सूर्यमुखी का तेल। आ रहा समझ में? तो ये सारे तुम्हारे सोर्सेस होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, सब्जियों के तेल ले लेंगे या सनफ्लावर ऑयल ले लेंगे, ये तुम्हारा विटामिन ई के सोर्सेस होते हैं। ठीक है, और इसकी कमी के चलते जो होता है रोग, वो होता है इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड फ्रैगिलिटी ऑफ आरबीसी, फ्रैगिलिटी, increased fragility of RBC, RBCs, and muscular weakness, and muscular weakness। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा इसका मतलब आप समझ लीजिए, आरबीसी मतलब जो हमारे बॉडी में आरबीसी होता है, वो थोड़ा सा मतलब भुरभुरा टाइप का हो जाता है। भुरभुरापन कहने का मतलब थोड़ा सा कमजोर कमजोर टाइप का हो जाता है, और मांसपेशी कमजोर होने लगते हैं, मस्कुलर वीकनेस आने लगती है। तो ध्यान रखिएगा कि आरबीसी जो है वो भुरभुरापन हो जाता है उसका, फ्रेगिलिटी का मतलब भुरभुरापन होगा। इसका मीनिंग हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फ्रेगिलिटी का मतलब भुरभुरापन। तो इसको ध्यान रखना है आप लोग को। और मस्कुलर वीकनेस आने लगता है, तो ध्यान रखना कि आरबीसी की भुरभुरेपन में वृद्धि और तुम्हारा मांसपेशियों की कमजोरी इस विटामिन ई के चलते होता है। ठीक है, और 9वां है तुम्हारा विटामिन के, ये लास्ट है जिसके बारे में हम लोग को जानना है। और विटामिन के हम लोग को कैसे मिलेगा, तो इसके लिए हम लोग को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना होगा, हरी पत्तियों वाला सब्जी वाला लेंगे हम लोग, वैसा सब्जी लेंगे जिसमें कि हरी पत्तियां हो। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले लेना है। और ये इससे रोग क्या होता है इसकी कमी से, तो इंक्रीज्ड ब्लड क्लटिंग, इंक्रीज्ड ब्लड क्लटिंग टाइम, ब्लड क्लॉटिंग टाइम, इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, तो ये विटामिन के की कमी के चलते ये रोग होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि विटामिन के लिए आपको हरी पत्ती वाली सब्जियां खानी है, और इससे रक्त का जो थक्का जमता है वो जमने में समय बढ़ जाता है। रक्त का थक्का जमने में जो समय लगता था उससे अब ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो मतलब जितना देर में पहले बन जाता था थक्का, उतने टाइम में रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। अगर विटामिन के की कमी हो गई तो रक्त थोड़ा सा लेट से थक्का जमेगा। थक्का कहने का मतलब यह कि एक जगह एकत्रित हो जाना, क्लॉट हो जाना। तो ध्यान रखना इस बात को कि ब्लड क्लॉटिंग का टाइम ये बढ़ा देता है, ये विटामिन के की कमी के चलते ऐसा होता है। तो चलिए, यहाँ तक की क्लास समझ में आ गई सब लोग को? ठीक है,
तो यहाँ पे वीट वीट जर्म ऑयल ध्यान रखना, ये गेहूं का तेल हो जाता है गेहूं अंकुर तेल, इसको गेहूं अंकुर तेल कहा जाता है, ठीक है। वाइट वीट जर्म ऑयल या सनफ्लावर ऑयल। चलिए